हेलो एवरीवन। आज हम लोकोमोशन इन पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पैरामीशियम में गमन कैसे होता है उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब पानी के अंदर जो भी एनिमल तैरते हैं उनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखित शरीर होता है, मतलब एकदम से स्लिम होता है और पतला शरीर होता है। उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके, जो इसे तैरने में सहायता उत्पन्न करती है, बल्कि अवरोध उत्पन्न नहीं करती, सहायता करती है। अब पैरामीशियम की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी या धारा रेखित शरीर होता है। इसकी बॉडी पर कुछ रोम सदृश संरचनाएं होती है, दिख रही है आपको। इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया, या फिर हम हिंदी में इसे बोलते हैं पक्षमाभ। क्लियर? तो ये पक्षमाभों में स्पंदन होता है। जब ये पक्षमाभ में स्पंदन होता है तो ये पैरामीशियम गति करता है। स्पंदन मतलब इसमें मूवमेंट होती है या गति होती है। सीलिया के अंदर मूवमेंट होता है। ओके। अब पैरामीशियम 1500 माइक्रोन या इससे भी अधिक प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। अब हम बात करते हैं पक्षमाभी स्पंदन की या सीलियरी बीट्स की। ये सीलिया कैसे बीट करते हैं या कैसे स्पंदन करते हैं या कैसे गति करते हैं। तो जब पैरामीशियम गति करता है तो गति करते समय हर एक सीलिया, अब ये जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये सीलिया है, तो हर एक सीलिया जो है वो किसकी तरह काम करता है? पेंडुलम की तरह काम करता है। अब पुराने जमाने में जो घड़ियां चलती थी उसमें आपने देखा होगा नीचे की तरफ एक घंटा लटकता है। वो इधर 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 ऐसे बजता जाता है और इधर इधर मूव करता जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लोलक या पेंडुलम बोलते हैं। और वो ये जो गति है वो क्या कहलाती है? दोलन कहलाता है ये। ठीक है, एक बार इधर जाता है घंटा, फिर इधर आता है, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर सीलिया का मूवमेंट होता है। एक बार सीलिया इधर मूव करेंगे और दूसरी बार सीलिया इधर मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दो स्ट्रोक हो रहे हैं। जब सीलिया इधर की तरफ मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, और जब सीलिया इधर मूव कर रहे हैं तो बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो पक्षमाभी स्पंदन जो होता है उसमें क्या होता है? गति करते वक्त हर सीलिया पेंडुलम की तरह दोलन करता है। देखा हमने, ये पेंडुलम की तरह दोलन कर रहा है ये सीलिया। ये एक ही सीलिया है, ये अलग अलग उसकी अवस्था है, सीलिया एक ही है। ओके, तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि हर दोलन में दो स्ट्रोक्स होते हैं। पहला वाला स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक कहलाता है और दूसरा वाला रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है। इफेक्टिव स्ट्रोक को हम प्रभावी स्ट्रोक भी कहते हैं और रिकवरी स्ट्रोक को हम पुनः प्राप्ति स्ट्रोक भी कहते हैं। तो पहले इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, उसके बाद रिकवरी स्ट्रोक होता है। दोनों में क्या अंतर है? जो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है वो फास्ट होता है, तेज गति से होता है, और जबकि रिकवरी स्ट्रोक जो है स्लो होता है, धीमा होता है। इसमें जो सीलिया है वो एकदम कड़े हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और थोड़े से कर्व्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जबकि रिकवरी स्ट्रोक में सीलिया सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ओके, इफेक्टिव स्ट्रोक में सीलिया का जो मूवमेंट है वो कहाँ होता है? आगे से पीछे की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये पीछे की तरफ मूव करते हैं, और रिकवरी स्ट्रोक में ये आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? अब स्ट्रोक जिस साइड में होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में एनिमल मूव करता है। मतलब गति जो है उस जंतु की वो स्ट्रोक के विपरीत दिशा में होती है। देखिए, ये स्ट्रोक इस दिशा में हो रहा है तो एनिमल किधर मूव कर रहा है? इधर की साइड मूव कर रहा है। ओके, तो ये दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं, एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। अब इफेक्टिव स्ट्रोक में देखिए, पहले सीलिया इस कंडीशन में था, फिर ऐसे आता है, फिर इधर की तरफ मूव करता है, फिर इधर, फिर इधर। ओके, और रिकवरी स्ट्रोक में मूवमेंट कैसे होता है सीलिया का? इस तरीके से मूवमेंट होता है, पहले इस स्टेज में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ओके, तो यहां पर हमने दोनों स्ट्रोक के बारे में चर्चा कर ली है। अब बॉडी के जो सारे सीलिया होते हैं वो समक्षणिक या साइमल्टेनियसली और मुक्त रूप से गति नहीं करके प्रोग्रेसिव या प्रगामी रूप से एक विशिष्ट तरंग के समान गति करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाक्रोनल वेव बोलते हैं। अब मेटाक्रोनल वेव क्या होगी? जैसे सपोज ये वाला सीरा आगे है, तो पहले यहाँ के सीलिया बीट करेंगे या स्पंदन करेंगे, फिर उसके बाद इसके पीछे वाला सीलिया करेगा, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर ऐसे। तो पहले इधर सीलिया में बीटिंग होती है, फिर धीरे धीरे ये तरंग के रूप में आगे से, मतलब पीछे की तरफ फैल जाती है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमिक लय, उसे बोलते हैं मेटाक्रोनल रिदम। ओके, अब एक अनुदैर्ध्य पंक्ति में जो सारे सीलिया होते हैं, जैसे ये देखिए, एक अनुदैर्ध्य पंक्ति है, इसमें सारे सीलिया जो है एक विशिष्ट तरंग में स्पंदन करते हैं।
जो आगे वाले सिरे से स्टार्ट होकर के पीछे की ओर बढ़ती जाती है। मतलब पहले सीलिया यहाँ से बीट करेंगे, यहाँ स्पंदन होगा, फिर उसके पीछे वाली सीलिया में स्पंदन, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे, इस तरीके से तरंग के रूप में आगे स्पंदन बढ़ता जाता है। ओके, तो इसके फलस्वरूप होता क्या है कि जो अनुदैर्ध्य पंक्ति में जो सीलिया उपस्थित होते हैं, वो सीलिया अपने पीछे की सीलिया से हमेशा पहले गति करते हैं। अब देखिए, यहाँ वाले सीलिया पहले गति करेंगे, इसके बाद वाले बाद में गति करेंगे। तो इस टाइप से अपन देख रहे हैं कि ये सीलिया की बीटिंग होती है। और अनुप्रस्थ पंक्ति के जो सीलिया होते हैं, अनुप्रस्थ पंक्ति जो एक ही लेयर में यहाँ पर ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होंगे, उसके सीलिया जो है वो साइमल्टेनियसली या तुल्यकालिक रूप में स्पंदन करते हैं। वो सारे सीलिया तो एक साथ बीटिंग करेंगे, मतलब वो एक साथ हिलेंगे। लेफ्ट में हिल रहे हैं तो एक साथ सब लेफ्ट में जाएंगे, और राइट में जाएंगे तो एक साथ सब राइट में जाएंगे। तो वो जो है ऐसा मूवमेंट एक साथ सीलिया की बीटिंग किस में होती है? जो अनुप्रस्थ पंक्ति में उपस्थित है। और जो अनुदैर्ध्य पंक्ति में उपस्थित है वहां किस तरीके की हो रही है? अनुक्रमिक लय, मतलब पहले आगे वाले बीट करेंगे फिर पीछे वाले करेंगे। ओके, तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि जो सीलिया का मूवमेंट है वो हम यहाँ पर दो टाइप से पढ़ रहे हैं। देखिए, ट्रांसवर्स रो के सीलिया वो तो सिंक्रोनसली कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल रोज के सीलिया मेटाक्रोनसली कर रहे हैं। मतलब अनुदैर्ध्य वाले जो हैं वो तो कैसे करते हैं? मेटाक्रोनल रिदम करते हैं, मतलब अनुक्रमिक लय होती है। और जो अनुप्रस्थ पंक्ति के सीलिया होते हैं उसमें किस तरीके से होता है? तुल्यकालिक रूप में होते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखा। और हमने यहाँ जो इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक देखा था, तो पहले देखिए, इफेक्टिव स्ट्रोक में सीलिया पीछे मूव कर रहे हैं, रिकवरी में आगे मूव कर रहे हैं। इधर इफेक्टिव में पीछे और रिकवरी में आगे। तो ये ऑल्टरनेट ऐसे चलता रहता है। एक बार इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, दूसरी बार रिकवरी स्ट्रोक होता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्विमिंग किस टाइप से होती है, इसमें मोड ऑफ स्विमिंग क्या होता है। जब पैरामीशियम मूव करता है, तो जैसे सपोज यहाँ पर अपन एक एक्सिस मानते हैं, तो पैरामीशियम जो है हमेशा कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करता है, वो स्ट्रेट स्विमिंग नहीं करता है। वो इस तरीके से स्विमिंग करता है, मतलब एक बार एक डायरेक्शन में, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में, इस तरीके से वो मूवमेंट करता रहता है। तो एक सीधे मार्ग में नहीं चलता है, बल्कि राइफल की गोली की तरह बाईं ओर को चक्रण करता हुआ सर्पिल रूप से चलता है। देखिए आप, स्पाइरल फॉर्म में इस तरीके से इसकी गति हो रही है। ओके, तो इस प्रकार गति के दो कारण होते हैं। पहला, तो इसके शरीर के जो सीलिया हैं वो ठीक पीछे की ओर स्पंदन न करके कुछ दाहिनी ओर की ओर तिरछे स्पंदन करते हैं। ठीक है, इसीलिए तिरछा मूव करता है। समझ में आया? पहले अपन क्या बोल रहे हैं कि इसकी बॉडी के जो पक्षमाप हैं वो ठीक पीछे की तरफ बीटिंग नहीं करके कुछ दाहिनी ओर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब इधर की तरफ को, जैसे दाहिनी की तरफ वो मूव कर रहे हैं। इस कारण से क्या होता है? तिरछा स्पंदन होता है, जिससे गति करते समय अपनी अक्ष के कुछ बाईं ओर घूम जाता है। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ा था? जिधर सीलिया की बीटिंग होती है उसके अपोजिट साइड में इसका मूवमेंट होता है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि दाहिनी ओर और तिरछे स्पंदन करते हैं तो गति किधर हो जाएगी? बाईं ओर गति हो जाएगी। क्लियर? दूसरा क्या रीजन है कि मुख खांच के जो पक्षमाप होते हैं वो तिरछे और बहुत तेजी से गति करते हैं। अब जैसे ये मुख खांच हुई है, ये मुख खांच ओरल ग्रूव, इसके जो पक्षमाप होते हैं वो बहुत तेजी से गति करते हैं, जिससे इसका अगला सिरा निरंतर मुख दिशा से दूर बना हुआ रहता है। ओके, और ये वृत्तों में गति करता है। इन दोनों कारणों के संयुक्त प्रभाव जो है वो प्राणी में लगभग एक सीधे मार्ग में गति उत्पन्न कर देता है, जिससे प्राणी अपनी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ वामावर्त दिशा में घूमता हुआ आगे चलता है। ओके, पीछे की ओर गति करते समय पैरामीशियम एक सीधे मार्ग का अनुसरण करता है। इस दशा में अनुक्रमिक तरंगें आगे से पीछे की ओर चलती हैं। ओके, तो इस टाइप से पैरामीशियम में मूवमेंट होता है, जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। थैंक यू।